बना रहा हूँ, कभी ट्रेंडिंग सॉन्ग पे बना रहा हूँ, हम्म। कभी ट्रेंडिंग सॉन्ग पे बना रहा हूँ। और और अब कभी मुझे देख रहा हूँ बताओ कि कि अगर मतलब एक रील प्रमोशन करना हो तो कितना रुपए चार्ज करोगे? सबसे इम्पोर्टेंट कुछ, कितना चार्ज करोगे बताओ? वो तो एप्लीकेशन के हिसाब से या फिर जिसका उतना ब्रांड मिनिमम से हुआ मिनिमम उसके बताओ हिसाब और मैक्सिमम से मैक्सिमम बताओ, कितना चार्ज करोगे और मेरे से। मुझे कितना मिलेगा? बैटिंग गेम का आ रहा है बहुत सारा, तो बोलते हैं कि 20,000 देने के लिए रेडी है बैटिंग गेम का, लेकिन नहीं मैं ही नहीं नहीं मना नहीं, कर देता हूँ। वो सब नहीं, मतलब अगर कोई जेन्युइन है तो कितना चार्ज कर सकते हो? और एक एक आया लाख था, फॉलोवर के हिसाब से देखो, मुझे पता है कितना लोग चार्ज कर सकते हैं, बस मैं तुमसे पूछ रहा हूँ तुम कितना करोगे? वो ब्रांड के हिसाब से होता है, ऐसे नहीं होता है कि पहले देखा जाता है कि ब्रांड कौन सा है, कितना उसका हो रहा है, फिर वो लोग भी देखते हैं। तो मेरे हिसाब से 15 से 20 हजार एक रील पंद्रह का। से बीस हजार लेकिन अगर हाँ। देखा जाए, मतलब जो रेशियो होता है ना, अगर तुम्हें अच्छा ब्रांड मिल जाता है कोई, तो 1 लाख फॉलोवर है तो उसका हाफ डिवाइड बाई टू करना होता है, मतलब 50 हजार अच्छा ब्रांड तुम्हें दे सकता है। अब वो तुम्हारा मतलब हम्म, बेस होता है कि तुम्हारे व्यूज कितने हैं। तो वो मतलब कि फिर तुम हाँ। एक वीडियो, देखो तुमने 2 साल से डाला, तुमने 2 साल तक एडिटिंग करा, एक भी रुपए नहीं मिला होगा तुम्हें, कोई गली का कुत्ता भी नहीं पूछता होगा, ठीक है? ऐसा ही है ना? लेकिन हाँ, अब तुम एक रील का 50 हजार चार्ज कर सकते हो, हाँ या ना? लोग देंगे सामने से, तुम चार्ज नहीं करोगे, लोग देंगे। ऐसा है कि नहीं है? हाँ, वो तो है, लेकिन अभी उतना उतना वाला तो नहीं आ रहा है, लेकिन आ रहा है अच्छा मैं खासा वाला। बोल रहा हूँ कि हाँ आ रहा है अच्छा खासा, मुझे पता है आएगा अच्छा खासा। लोगों का ही बिजनेस होता है, मुझे पता है। लेकिन यार अभी मेरी वायरल नहीं हुई इतनी, हो जाए 1 लाख, चलो सही है। अब- तो हम्म, आज का अब अभी इतना ही रहने दो, बाकी हम 1 लाख होने पर हम्म। सब कुछ रिवील करेंगे, कैसे किया, स्टेप क्या था, कैसे हम कर सकते हैं, जितने लोग यहाँ पे हैं वो कैसे कर सकते हैं। अच्छा मुझे बताओ कि जब इनका 1 लाख फॉलोअर होगा, कौन कौन सेशन अटेंड करेगा? मतलब मैं क्वेश्चन पूछूंगा सामने से, मिसाइल इनके ऊपर दगाऊंगा और ये फिर जवाब देंगे, कौन कौन अटेंड करेगा? थोड़ा सा चैट बॉक्स में बताओ। इंस्टा आईडी क्या है आदर्श की? 1 लाख फॉलोवर है, थोड़ा सोचो, 1 लाख बहुत होता है 1 लाख, और एक वीडियो देखो। से 1 लाख है, एक वीडियो से 1 लाख फॉलोवर। जब इनका 50 हजार हुआ था, मैं मुझे याद है 12:30 बजे रात में बैठ के, मतलब मैं देख रहा था, अरे वाह 50 हजार हो गए, 50 हजार हो गए, और अब तो एक एक लाख दिन में, पर्सन। 2 दिन एक में वीडियो किया से, जाता पावर ऑफ क्वालिटी एक्शन। सही है। इंस्टा आईडी क्या है आदर्श की? इंस्टा आईडी बता दो जरा अपनी। सेल्फ टेक आदर्श, SELF, सेल्फ TECH टेक, ADARSH, आदर्श, सेल्फ टेक आदर्श। अब फॉलो वगैरह बाद में आप लोग करना, ठीक है? पहले सेशन अटेंड कर लो, और इनसे हम कुछ दिन में बस मिलने वाले हैं, जैसे इनका कंप्लीट हो जाता है तो, ठीक है? तो है। सब एडवांस लोग आना एडिटिंग, बस। क्या चीज? बोल दो सबको आने के लिए, सबको एकदम पूरा हाँ। खतरनाक अब भाई पता चलने वाला है। तो अब आप सबके ऊपर डिपेंड है कि आप सीखना चाहते हो कि नहीं, क्योंकि मतलब एकदम ये फ्रेंडली है, समझो ये मेरा टीममेट है, मेरा डाउनलाइन है, तो मैं इनसे कुछ भी पूछ सकता हूँ। आप किसी बड़े इन्फ्लुएंसर से पूछ सकते हो, अब अगर देखा जाए तो ये बड़ा इन्फ्लुएंसर ही तो है, 1 लाख इनके फॉलोअर्स हैं, 1 लाख कम होता है क्या? बहुत होता है, ठीक है? तो मैं इनसे हर एक चीज पूछ सकता हूँ, कुछ भी। और आप लोग, मतलब आप लोग भी पूछ सकते हो, कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में हो ना, आप भी पूछो इनसे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मतलब डाउट होगा, कुछ भी हो सकता है। मेरे अंदर कितना क्वेश्चन होगा? बहुत ज्यादा 20 क्वेश्चन होगा, मैं पूछ लूंगा। उसके बाद हो सकता है आपका कुछ क्वेश्चंस हो, तो वो भी आप पूछ सकते हो, अगर आप सेशन में रहोगे तो, ठीक है? तो अटेंड करना आपका ही फायदा होगा। बाकी 50 लोग हो चुके हैं, तो अब हम स्टार्ट करते हैं एडवांस एडिटिंग, ठीक है? कैपकट के अंदर। तो चलें स्टार्ट करें, एक बार कमेंट बॉक्स में बता दो, फिर हम उसके बाद स्टार्ट करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा हमने अलग टॉपिक पे बात किया 20 मिनट, अब उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ एक और क्वेश्चन कि कैपकट आपने कभी यूज किया है
पहले कभी आपने यूज किया है? मेरा क्वेश्चन का मतलब है कि क्या आपको बेसिक एडिटिंग आती है कैपकट पे? कैपकट मैंने देखा भी नहीं। बाप रे। अब ये बताओ मुझे, जिसने देखा भी नहीं उसको अगर मैं एडवांस सिखा रहा हूँ तो क्या होगा? अरे यार, प्रॉब्लम हो गई अब तो। समझा है वर्कशॉप में, देखो जिसने मेरा वर्कशॉप अटेंड किया था उसको पता है। अब जिसने नहीं अटेंड किया तो उसके लिए तो एकदम नया है, और नई चीज के अंदर कैपकट कैपकट डाउनलोड होता ही नहीं है। एक काम करूंगा मैं, अभी जितने भी लोग हो ना, 50 लोग, अभी मैं इन 50 का एक ग्रुप बनाऊंगा और उसके अंदर आपको ऐड करूंगा, और तुरंत के तुरंत आदर्श आपको कैपकट का लिंक भेजेगा, उससे आप डाउनलोड कर लेना। सही रहेगा कि नहीं रहेगा? और आदर्श वीपीएन भी डाल देना, ठीक है? कि किसी को कोई प्रॉब्लम ही ना है, फटाफट से डाउनलोड करो और वर्क करना शुरू कर दो। ठीक है? अब आप ही लोग मुझे बताओ कि जिन्होंने अभी तक कैपकट देखा तक नहीं है, उनको एडवांस सिखाना कैसा रहेगा? अच्छा चलो, एक काम करता हूँ। मेरे पास एडवांस वाली ना 3 डेज की रिकॉर्डिंग है, तो इस सेशन के बाद मैं वो रिकॉर्डिंग भी उसके अंदर डाल दूंगा। एक सेकेंड। रिकॉर्डिंग भी ग्रुप के अंदर डाल दूंगा, तो जिन्होंने अटेंड नहीं किया है वो कल तक या परसों तक, जब तक अगला सेशन नहीं होता है, आप उसको देख लेना, तभी आपकी एंट्री होगी। अदरवाइज नहीं। कान खोल के आप सुन लो, कोई भी हो, बड़ा छोटा कोई भी, ठीक है? तभी एंट्री होगी जब वो 3 सेशन आपने देखा है, क्योंकि इसमें ना आपका ही बेनिफिट है। अगर आपने वो सेशन नहीं देखा, अब आप सोचो, अगर आपने 5th क्लास पास नहीं किया और मैं आपको 10th की पढ़ाई करा रहा हूँ, कैसा होगा? आपको ही समझ में नहीं आएगा, मुझे क्या है। ठीक है? तो अब हम एडवांस शुरू करते हैं। जिनको समझ में आएगा अच्छी बात है, वरना बता दिया अभी मैंने प्रोसेस। ठीक है, तो स्टार्ट करें, बहुत टाइम जा रहा है। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, आप लोग मुझे बताना कि स्क्रीन शेयर हो रही है कि नहीं। स्क्रीन शेयर हुई? कोई बता सकता है? ओके ओके ओके, यस यस यस। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, लास्ट चीज, कि अगर आप सेशन को मिस करोगे, मतलब बीच में छोड़ के जाओगे, तो आपका ही नुकसान है, क्योंकि एडवांस एडिटिंग है। अब ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, समझदार हो आप लोग। सबसे पहले हम वीपीएन कनेक्ट कर लेते हैं। ये बेसिक पार्ट है, ये बेसिक का पार्ट है, ठीक है? यहाँ से हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं। जो चीज आपको समझ में नहीं आए उसमें लिख के रख लो, और अगर समझ में ना आए तो आप पूछ लेना सेशन के लास्ट में। बीच में कोई नहीं पूछेगा। बस आप मुझे ये बताओगे कि आप जो मैं समझा रहा हूँ क्लियर हुआ कि नहीं। ठीक है, हमारा वीपीएन कनेक्ट हो गया। हम आ जाते हैं कैपकट पे। कैपकट हमारा ये रहा। हाँ, तो मैंने अपनी एक सिंपल सी वीडियो यहाँ पे इंपोर्ट कर दी है, ठीक है? देखो, जो एडवांस एडिटिंग होती है ना, वो ज्यादातर अगर देखा जाए तो वो वॉइस ओवर पे होती है, ठीक है? वॉइस ओवर क्या होता है? वॉइस ओवर ये होता है कि, ये देखो मैं चला देता हूँ। हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। एक इंपॉर्टेंट अपडेट देनी थी आपको कि अभी आई डिजिटल टोनर ने एक, ठीक है, मतलब कि जो हम वीडियो बोल के बनाते हैं उसको वॉइस ओवर बोलते हैं, और सबसे ज्यादा एडवांस जो एडिटिंग होती है वो वॉइस ओवर के अंदर ही होती है, ठीक है? तो अब हम चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। सबसे पहले देखो, हम चेक करेंगे कि मैं बोल क्या रहा हूँ, क्योंकि जो हम बोलते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमारी एडिटिंग होती है। हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी बहुत, हेलो एवरीवन, ठीक है? तो एक सेकंड। देखो, दो चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। पहला होता है हमारा फॉन्ट और दूसरा होता है हमारी एडिटिंग, ठीक है?
एडिटिंग को हम दो पार्ट में बांटते हैं, पहला एक फॉन्ट हो गया, दूसरा हो गया एडिटिंग, ठीक है। एडिटिंग के अंदर जो सेकंड वाला पार्ट है एडिटिंग के अंदर, उसके अंदर बहुत सारी चीजें आती है, नीचे बहुत सारे आपको ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। अब हम जैसे इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे भी बहुत सारे ऑप्शंस आ गए, ठीक है। तो ये सब हमारा दूसरे पार्ट में आता है, लेकिन जो एक पहला पार्ट है वो है हमारा फॉन्ट, और फॉन्ट हम कैपकट से कोशिश करेंगे कि हम न डालें। अब कहाँ से आप डाल सकते हो फॉन्ट? फॉन्ट आप डाल सकते हो इनशॉट से। कल मैंने अपने टीममेट्स को भी बताया था, लेकिन आज मैं थोड़ा सा जल्दी कवर कर देता हूँ इनशॉट। इनशॉट के अंदर आप फॉन्ट कैसे डालोगे? इनशॉट आपको बेसिकली मिल जाएगा, एंड्रॉइड के अंदर मिल जाएगा प्ले स्टोर पे, और ऐप स्टोर पे मिल जाएगा, ठीक है। इनशॉट आपने डाउनलोड कर लिया, अब इनशॉट पे आप क्लिक करोगे और वीडियो पे क्लिक करोगे, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करोगे, ठीक है। एक सेकंड मैं ढूंढ लेता हूँ कहाँ गई। ये रही मेरी वीडियो, इस पे हमने क्लिक किया और टिक पे क्लिक कर दिया, आ गई हमारी वीडियो अंदर, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये आपको देखने को मिल रहा है सबसे नीचे, आप देखो राइट हैंड में सबसे नीचे इंशॉट का मतलब बहुत नॉर्मल सा दिख रहा है कुछ लोगो, ठीक है। उसको हमें डिलीट करना है, तो कट का ऑप्शन उसके ऊपर है, उस पर हमने क्लिक किया। फ्री रिमूव पे हम क्लिक करेंगे तो ऐड चलेगा, तो एड्स हमें देख लेना है जिससे वो हट जाए। 30 सेकंड का एड्स। देखो, ये मैंने उनके लिए बताया जो एडवांस चीजें सीख रहे हैं। अगर आप बेसिक सीख रहे हो तो बेसिक के लिए मैंने बताया है सेशन के अंदर, जो 3 सेशन में अभी आपको प्रोवाइड करवाऊंगा उसके अंदर मैंने बताया कि अगर आपको कैपकट से करना है, देखो अगर आप बेसिक सीख रहे हो तो कैपकट से करो, बट अगर आप एडवांस सीख रहे हो तो आपको जो फॉन्ट है वो यहाँ से लगाना है इनशॉट से, और जो एडिटिंग है एडवांस वो आपको कैपकट से करनी है। अब मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया? चैट बॉक्स में बताओ, इतना समझ में आया सबको? चैट बॉक्स में एक्टिव रहना सारे लोग। ओके, ठीक है। अब हम चलते हैं फिर से यहाँ पे, ठीक है। एक सेकेंड। अब यहाँ पे देखो फॉन्ट लगाना कैसे, हमें यहाँ पे हमारा ना सिर्फ फॉन्ट का काम होता है, और कहीं भी छेड़छाड़ नहीं करना है। हमें बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन हमें फॉन्ट यूज करना है। फॉन्ट हम कैसे यूज कर सकते हैं? चौथे नंबर पे आप देखो टेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है, ये टेक्स्ट पे हमने क्लिक किया। अब सेकंड वाला ऑप्शन चूज करना है टेक्स्ट, इस पे क्लिक किया और फॉन्ट आ गया। हमने क्या बोला है शुरू में? हेलो एवरीवन। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हेलो। हेलो, ठीक है। एक चीज मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, गैलरी में जाता हूँ और अभी मैंने एक वीडियो एडिट करा है जिक्रा मैम की। एक सेकेंड यार, कहाँ गई? मैंने डिलीट कर दी शायद। ये देखो आप, ना या कुछ कमा भी। देखो इसके अंदर मैंने फॉन्ट ऐड किया है। आप देखो, जो अभी मैं फॉन्ट फॉन्ट आपको बताने जा रहा हूँ वो फॉन्ट कुछ इसी तरीके का होगा जैसे आप अभी इंस्टाग्राम पे देखते हो वायरल, मतलब जो मतलब जिसकी भी रील में देखो आप, इसी तरह का फॉन्ट होता है। तो अगर सीखना चाहते हो, अभी मैं वो चीज बताने जा रहा हूँ, देखो एक बार पूरा। जिक्रा सिर्फ फोन ही चलाना है या कुछ कमा भी रही हो उससे? आओ तुम्हें लाइव प्रूफ दिखाती हूँ। ये मेरी इस वीक की पे आउट है, जहाँ पे मैंने एक वीक में अर्न किया है 18,320 रुपीज़। और ये क्योंकि मैं एक गवर्नमेंट वेबसाइट पे काम करती हूँ, तो मुझे टैक्स मैंने सिर्फ पे किया है 366 रुपीज़। अब तुम ये पूछोगे क्या ये सच में बैंक अकाउंट में आता भी है या नहीं? तो चलो मैं तुमको अपना बैंक स्टेटमेंट भी दिखाती हूँ। ये देखो मुझे इस मैसेज जो अभी मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ इसके अंदर सिर्फ फॉन्ट है, एडिटिंग नहीं है, ठीक है। और वही चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो फॉन्ट का काम है, देखो यहाँ पे फॉन्ट लिखा है, ये मुझे मैसेज आया है, तो हमें सिर्फ फॉन्ट ऐड करना है इस तरीके से। आया एसबीआई की तरफ से, दैट मुझे मेरे अकाउंट में रिसीव हुआ है 17,953 रुपीज़। क्योंकि मैं गवर्नमेंट रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म पे काम करती हूँ तो मैं टैक्स भी पे करती हूँ। अगर आप भी इसी तरीके से काम करके पैसा अर्न करना चाहते हो तो सबसे पहले इस रील को सेव कर लो, वरना आप भूल जाओगे। एंड इस रील को मुझे शेयर करो ताकि मैं आपको फुल इन्फॉर्मेशन दे ठीक है, सकूँ। आपने ये देखा। अब आपको मैं दिखाता हूँ जो फुली एडिटेड थी। एक सेकेंड रुको। फुली एडिटेड देखना आप लोग।
जिक्रा, सिर्फ फोन ही चलाना है या कुछ कमा भी रही हो उससे? आओ तो मैं लाइव प्रूफ दिखाती हूँ। ये मेरी इस वीक की पे आउट है, जहाँ पे मैंने एक वीक में अर्न किया है 18,320 रुपीज़। और ये क्योंकि मैं गवर्नमेंट वेबसाइट पे काम करती हूँ, तो मुझे टैक्स मैंने सिर्फ पे किया है 366 रुपीज़। अब तुम ये पूछोगे क्या ये सच में बैंक अकाउंट में आता भी है या नहीं, तो चलो मैं तुमको अपना बैंक स्टेटमेंट भी दिखाती हूँ। ये मुझे मैसेज आया है SBI की तरफ से दैट मुझे मेरे अकाउंट में रिसीव हुआ है 17,953 रुपीज़। क्योंकि मैं गवर्नमेंट रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म पे काम करती हूँ, तो मैं टैक्स भी पे करती हूँ। अगर आप भी इसी तरीके से काम करके पैसा अर्न करना चाहते हो, तो सबसे पहले इस रील को सेव कर लो वरना आप भूल जाओगे। एंड इस रील को मुझे शेयर करो ताकि मैं आपको फुल इन्फॉर्मेशन दे सकूं। डन। अच्छा मुझे अब बताओ कैसी लगी एडिटिंग? एडिटिंग कैसी लगी? मस्त मस्त मस्त, अमेजिंग अमेजिंग, सुपर सुपर अमेजिंग, माशाल्लाह, वाओ, बेस्ट, सुपर अमेजिंग। साउंड इफेक्ट्स का वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा है। ओके, माशाल्लाह, बहुत अच्छी, एक्सीलेंट, बहुत अच्छी, बेस्ट, माशाल्लाह। यही चीज़ मैं अभी आपको सिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया होगा मैं अभी मतलब कह क्या रहा था, कि जो फॉन्ट है वो आपको यहाँ से डालना है InShot से, और एडिटिंग आपको यहाँ से करना है। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। हम आ जाते हैं यहाँ, मैंने यहाँ पे लिखा है हेलो। अब यहाँ पे देखो 5 ऑप्शंस हैं। फॉन्ट के अंदर हमें 5 का ही काम होता है सिर्फ। ठीक है, ये जो 5 आपको ऊपर दिख रहे हैं कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, फॉन्ट हमने लिखा पहले वाले पे, आप दूसरे वाले पे जाएंगे। कलर व्हील जो है इसके इसके अंदर देखो 6 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, टेक्स्ट, बॉर्डर, शैडो, ग्लो, लेबल, ओपेसिटी। ठीक है, तो मैंने पहले भी आपको बताया है, फिर से आपको बता देता हूँ कि एडिटिंग आपको अगर जल्दी सीखना है तो सबसे आसान तरीका है कि जितने भी ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं सब आप चूज कर करके एक बार देखो। ठीक है, जिससे एक और बेनिफिट है कि हो सकता है आप सबसे यूनिक कुछ कर दो। जितने भी इंस्टाग्राम पे आप देखते हो एडिटर्स को, जो लोग करते हैं, अगर आप इन सारे कलर्स को यूज करते हो, ठीक है, एक एक कलर को चेक कर करके यूज करते हो, तो हो सकता है आप कुछ यूनिक फैक्टर बिल्ड कर दो जो किसी और के अंदर ना हो, क्योंकि आप सारा जितना ऑप्शन है आप सब ट्राई कर रहे हो। अब इसका कहने का मतलब ये भी है, अब देखो अभी जो मैंने ये लगा रखा है हेलो, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं चेंज कर करके देखूंगा, ये अच्छा लग रहा है, ये भी नहीं अच्छा है, ये अच्छा लग रहा है, ये भी नहीं अच्छा है, ये अच्छा है, ये भी नहीं अच्छा है। इस तरीके से हमें देखना होता है। एक सेकंड, इस तरीके से हमें देखना होता है, तभी हम जाके एक अच्छे एडिटर बन सकते हैं बहुत जल्दी। अगर मुझे 1 साल लगा इतना सीखने में, तो आपको 1 महीना लग सकता है अगर आप सारे ऑप्शंस फटाफट से। अब देखो आप ये एक दिन में भी कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसको हटा देता हूँ, एकदम नॉर्मल कर देता हूँ। ठीक है, टेक्स्ट एकदम नॉर्मल मैंने कर दिया हेलो। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, बॉर्डर पे जाऊंगा। बॉर्डर पे मैं चेक करूंगा पहले व्हाइट लगा के, व्हाइट नहीं अच्छा है, ये भी नहीं अच्छा है, ये भी नहीं अच्छा है, ब्लैक अच्छा है। ठीक है, देखो एकदम खिल के आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें ये अच्छा लग रहा है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, शैडो पे जाते हैं। शैडो पे हम चेक करते हैं फिर से वही सेम। एक सेकेंड, व्हाइट पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया, ब्लैक पे क्लिक किया, कोई फर्क नहीं पड़ा, और हम आगे बढ़ेंगे, ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, मैं क्लिक कर रहा हूँ सब पे, लेकिन फर्क ज्यादा नहीं पड़ रहा है, आपको देखने को मिल रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको भी हम ब्लैक ही सेलेक्ट कर लेंगे, मैंने कर दिया है। अब हम जाएंगे ग्लो के ऊपर, हम चाहते हैं कि जो मेरा फॉन्ट है उसके अंदर ग्लो ऐड हो, तो वो हम कहाँ से ऐड कर सकते हैं, इस पे गए या इस पे गए। देखो ग्लो ऐड करने का 2 ऑप्शन देखने को आपको मिल रहा है, नीचे आप देखो, एक ये वाला ए लिखा है, एक ये वाला ए लिखा है। ठीक है, अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सा ग्लो ऐड करते हो। मैं अगर रिकमेंड करूं तो आप पहले वाला ऐड करो, दूसरा वाला अगर आप चूज करते हो तो देखो बहुत मतलब ओवर ग्लो हो गया, और ये अच्छा नहीं लगता है। तो पहले वाले पे जाओ, और अब चाहते हो कि ग्लो थोड़ा सा ज्यादा हो, तो नीचे आपको देखने को मिल रहा है 50%, इसको बढ़ा दो। बढ़ाया तो ग्लो ज्यादा हो गया, कम करा तो ग्लो एकदम कम हो गया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ एकदम बीच में रहे, लो जी एकदम बीच में हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं लेबल पे। लेबल यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। लेबल क्या काम करता है, लेबल मतलब होता है कि फॉन्ट जो हमारा है उसका बैकग्राउंड। जैसे देखो मैं किसी कलर पे भी सेलेक्ट करूंगा तो हेलो के पीछे एक बैकग्राउंड आ जाएगा इस तरीके से, व्हाइट आ गया, ब्लैक आ गया, रेड आ गया। अरे यार कौन है,
फोन पे फोन लगा रहा है। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है जो आपको देखने को मिल रहे हैं। अब हमारा जो लास्ट ऑप्शन है दैट इज ओपेसिटी। ओपेसिटी पे हमने क्लिक किया। ओपेसिटी क्या काम करता है, जो हमने जो भी चीज लिखा है हम चाहते हैं ये बहुत नॉर्मल दिखे, मतलब ज्यादा, अभी देखो एकदम मतलब खुला खुला दिख रहा है, हम चाहते हैं एकदम कम दिखे। लो ओपेसिटी कम करोगे एकदम कम दिखने लगेगा, जिसको हम थोड़ा सा ब्लर भी कहते हैं। अब हम चाहते हैं कि ज्यादा हो, तो यहाँ से हम बढ़ा लेंगे ओपेसिटी। ठीक है, ओपेसिटी का ऑप्शन आपको कैपकट के अंदर भी मिल जाता है। ठीक है, तो ये जो कलर व्हील था इसके अंदर 6 ऑप्शंस थे, ये 6 ऑप्शंस हमने चूज करके देख लिए। इसके अंदर जितने भी ऑप्शंस हैं, अब देखो मैं आपको सारा करके नहीं बताऊंगा कि एक एक चूज कर करके दिखा रहा हूं, नहीं, मैंने आपको मतलब ऊपर ऊपर से बता दिया। अब आपको चेक करना है, मतलब बता दिया है मैंने सब कुछ, लेकिन आपको चेक करना है कि आपके वीडियो के ऊपर कौन सा फॉन्ट, कौन सा लेबल, कौन सा ग्लो, कौन सा शेडो, कौन सा बॉर्डर सूट कर रहा है। ठीक है, तो इतना पार्ट क्लियर होता है तो आप मुझे चैट बॉक्स के अंदर बता दो। ठीक है, ओके, ठीक है। अब हम आ जाते हैं फिर से आगे। अब देखो दो ऑप्शन हमने चेक करके देख लिया। ठीक है, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं इस पे। ये है हमारा फॉन्ट, और ये मेरा फेवरेट पार्ट है क्योंकि मुझे यहाँ के फॉन्ट बहुत ज्यादा पसंद है, इसीलिए मैंने आपको बोला है कि इंश्योर से फॉन्ट सेलेक्ट करो। देखो जब आप नया नया इंश्योर डाउनलोड करोगे ना, तो यहाँ से देखो सिस्टम जहाँ से लिखा है ना, सिस्टम के नीचे का जितना भी फॉन्ट है ना, ये आपके फोन के अंदर दिखेगा। और जो सिस्टम के, एक सेकंड, सिस्टम के ऊपर का जो फॉन्ट है ये सारे, ये आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये आप डाउनलोड कहाँ से कर सकते हो, आपको सिंपल सा ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, सेटिंग। राइट हैंड में आप नीचे देखो, डाइनो डाइनो फाइल्स जहाँ लिखा है उसके ऊपर देखो सेटिंग का ऑप्शन है, उसके जस्ट बगल में लेफ्ट में देखो एक शॉपिंग का ऑप्शन है। शॉपिंग पे जैसे आप क्लिक करोगे, देखो कितने सारे फॉन्ट्स आ गए। कितने सारे फॉन्ट्स हैं जो अभी के टाइम में ट्रेंडिंग चल रहे हैं, आप देखते भी होगे, आपका मन भी करता होगा कि यार मुझे ऐसा करना है, लेकिन पता ही नहीं है कहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ से कर सकते हो आप। आपको क्या करना है, अनलॉक का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको जो फॉन्ट चाहिए, आप चाहते हो कि ये जो बॉस घोस्ट है ये वाला मुझे चाहिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, अनलॉक पे क्लिक कर देना है। अब नीचे आपको दो ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, ऑल इंक्लूसिव InShot प्रो, और लिखा है वन फॉन्ट फ्री अनलॉक। तो वन फॉन्ट फ्री अनलॉक ग्रीन वाली पे क्लिक करना है, और यहाँ पे ऐड चलेगा 30 सेकंड का, और 30 सेकंड जैसे कंप्लीट हुआ डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, और ये डाउनलोड हो चुका है। ठीक है, कट पे हमने क्लिक किया और ये देखो डाउनलोड हो गया। अब हम इसको यूज कर सकते हैं, इस पे क्लिक करके देखो आ गया वो फॉन्ट। ठीक है, बॉस घोस्ट आ चुका है। तो इस तरीके से आपका सबसे पहला काम होगा, अरे यार कौन फोन कर रहा है, आपका सबसे पहला काम होगा, मतलब आप होमवर्क इसको समझ सकते हो कि यहाँ पे जितने भी फॉन्ट है ना, इस पे आपने क्लिक किया शॉपिंग पे, जितने भी फॉन्ट है सबको अनलॉक कर देना है। ये आपका होमवर्क है। ठीक है, और होमवर्क मैं चेक करूंगा अगला सेशन हमारा, चाहे जब हो, कल हो, परसों हो, नरसों हो, चाहे जब हो, मैं चेक करूंगा एक एक लोगों का उनका स्क्रीन शेयर करा के। ठीक है, क्योंकि मुझे मतलब वही लोग चाहिए जो एकदम सीरियस हो। तो मुझे बताओ होमवर्क हो जाएगा ना, सिंपल है, चैट बॉक्स के अंदर बताओ। और 53 लोग हो, 53 लोग, उस हिसाब से कमेंट भी आना चाहिए। ऐसा नहीं सिर्फ 10 लोग बोल रहे हो यस यस। सर एक बार और बता दीजिए। नहीं मैं नहीं बताऊंगा, अब अगर आपको जानना है देन रिकॉर्डिंग आप देख लेना। लेकिन रिकॉर्डिंग जित मैं सबको रिकॉर्डिंग देने वाला भी नहीं हूँ। रिकॉर्डिंग उसी को मिलेगा जो मुझे मतलब बताएगा रीजन।
कि क्यों रिकॉर्डिंग चाहिए। सर एक बार फिर से बता दीजिए, मेरा नेटवर्क इशू है। मैं आपको फिर से बताऊंगा तो और जितनों का नहीं था वो लोग मुझसे गुस्सा हो जाएंगे, सोचेंगे कि अगर फोन ना होता तो मैं आपको मार देती। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। होमवर्क मैंने बता दिया है। देखो अब मैं आपको थोड़ा सा फॉन्ट का बता देता हूँ। हेलो मैंने बोला, एक सेकंड, इसको हम बैक करके ये सब हटा देते हैं। एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, जैसे अभी देखो यहाँ पे ये बैकग्राउंड लगा था, अब आप चाहते हो कि ये बैकग्राउंड हट जाए, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप देखो ब्लॉक का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इस पे आपने क्लिक किया और ये हट गया, देखने को मिल रहा है ब्लॉक। फिर से मैं ऐड करता हूँ, ये देखो ब्लॉक किया, फिर से ऐड किया, ब्लॉक किया, मतलब हटा दिया। एक और आपको ऑप्शन देखने को मिलता है लेबल के अंदर, लेबल में ऐड कर देता हूँ इस तरीके से। आप नीचे देखो कितने सारे ऑप्शन है, आप चाहते हो कि इस तरीके से हो, 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 ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो, इतने सारे ऑप्शन है, मैंने आपको करके दिखाया। अब आपको जो बेस्ट लगे अपने वीडियो के अंदर आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, वो आपके एक्सपीरियंस के ऊपर और कितना आप एक्सप्लोर करते हो चीजों को, जो मैंने अभी आपको पहले बताया कि अगर जल्दी सीखना है तो चीजों को एक्सप्लोर कर लो जितना जल्दी हो सके। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया लेबल का। अब हम इसको हटा देते हैं, ग्लो भी हटा देते हैं, शैडो भी हटा देते हैं, बॉर्डर भी हटा देते हैं, टेक्स्ट रहने देते हैं। ठीक है। टेक्स्ट के अंदर हम आते हैं। अब हमने यहाँ पे क्लिक किया, हेलो, हेलो मैंने लिख दिया। अब देखो टेक्स्ट जो होता है ना, एक चीज आप हमेशा याद रखना, टेक्स्ट जो हमारा होता है वो साइकोलॉजी पे बेस्ड होता है, ना कि हमने कुछ भी लगा दिया, ऐसा नहीं होता। टेक्स्ट पूरा साइकोलॉजी पे बेस्ड होता है, और अगर ये साइकोलॉजी आपको सीखना है तो सिर्फ एक तरीका है कि जो एडिटर्स हैं इंस्टाग्राम पर जो अपने ट्यूटोरियल्स डालते हैं, देखो मैं आपको एक चीज रिकमेंड करूंगा कि अगर आप एडिटिंग सच में सीखना चाहते हो, आप चाहते हो कि एडिटिंग से मैं पैसा कमाऊं आने वाले टाइम के अंदर, तो एक अलग से आप पेज बना लो इंस्टा पे। आपको कुछ अपलोड नहीं करना है, सिर्फ एक पेज बना के छोड़ दो और उस पे अच्छे अच्छे एडिटर्स को फॉलो कर लो, जिससे उनकी रील आपको दिखे और वहां से आपको बहुत सारे आइडियाज आएंगे, मोटिवेशन मिलेगा कि अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो साइकोलॉजी सीखने का सबसे सिंपल सा तरीका है कि जो अच्छा एडिटर कर रहा है आप उसको देखो कि उसने कौन सा फॉन्ट यूज किया है, दैट्स इट, वही सेम टू सेम कॉपी करो। वरना यहाँ पे देखो कितने सारे फॉन्ट्स हैं, आई थिंक 50 फॉन्ट्स होंगे, 50 60 70 जो भी हो। आप सारे तो यूज नहीं करोगे, यहाँ पे कुछ हैं जो आड़े टेढ़े हैं, तो उसको यूज करोगे तो अनप्रोफेशनल हो जाएगा। तो अगर आप, और जो अच्छे एडिटर्स अपना फॉन्ट लगाते हैं वीडियो के अंदर, वो इन्हीं में से लगाते हैं। ठीक है, और आगे आने वाले टाइम के अंदर मैं आपको और बताऊंगा कि इससे और अच्छा फॉन्ट अगर आपको चाहिए। देखो सबसे बेसिक लेवल हो गया कैपकट का फॉन्ट, कैपकट के अंदर जो फॉन्ट है वो बेसिक लेवल हो गया। एडवांस लेवल हो गया ये जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ आपके सामने है फॉन्ट। ठीक है, लेकिन इससे भी ज्यादा एडवांस आपको मैं प्रोवाइड करवा सकता हूँ, वो एक वेबसाइट है वहां पे मिल जाएगा, लेकिन अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा, आने वाले टाइम के अंदर आपको बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो इसी सेशन के अंदर है, 55 लोग हैं, 55 में से करीब 20-30 लोग हैं जो सीरियस नहीं है, मतलब थोड़े सीरियस नहीं है, तो उनको मैं फिल्टर करूंगा और उनमें से कुछ मेन लोगों को निकालूंगा, और मैं निकालूंगा क्या, वो लोग खुद निकल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हर जगह का ये रेशियो होता है, 50 लोग हैं तो 50 में से सिर्फ 20 सीरियस होते हैं, तो वो आपको डिसाइड करना है कि आप सीरियस हो कि नहीं। ठीक है, और उन्हीं को मैं और आगे की चीजें और आगे का सेशन प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो जो फॉन्ट की साइकोलॉजी है वो आप तभी सीख सकते हो जब आप उन लोगों को देखो जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, देखो कि वो कौन सा फॉन्ट यूज कर रहे हैं, कहाँ पे कौन सा फॉन्ट लगा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, तब वहां पे वो फॉन्ट लगा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आपको एक अच्छा वीडियो एडिटर बनना है, देन ये छोटी छोटी चीजें आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, और ऑब्जर्वेशन से सबसे तेजी से लोग सीखते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको अभी सिखा रहा हूं ना, इससे आप थोड़ा धीरे सीखोगे, लेकिन ऑब्जर्वेशन एक ऐसी स्किल है जिससे आप मतलब जो अभी सिखा रहा हूं उससे तेजी से आप सीख सकते हो, क्योंकि वहां पे क्या है, ऑब्जर्वेशन जब आप करते हो तो आपके लिए पूरी दुनिया है, आप कुछ भी ऑब्जर्व कर सकते हो और वहां से सीख सकते हो, आपको बताने वाला कोई नहीं आएगा। ठीक है, ये एक डिफरेंट प्रोसेस है, आगे आपको सेशन में मैं बताऊंगा। तो साइकोलॉजी सीखने के लिए देखो उनको। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ, ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि अब मैं फॉन्ट के ऊपर आ रहा हूँ। अब मैंने लिखा हेलो, तो अब मैं पहले देखूंगा कि जगह कहाँ कहाँ है। यहाँ पे बुक्स है, तो यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं कर सकता, यहाँ पे ज्यादा ऊपर हो जाएगा, ओवर हो जाएगा, जहाँ पे मेडल रखा है, अवार्ड रखा है,
यहाँ पे करूंगा, मेरा मुंह आ गया। ठीक है। अब जो जगह बचती है वो गर्दन से लेकर यहाँ तक बचती है, और यहाँ जहाँ अभी हमने फॉन्ट रखा है ना हेलो का, वहां से हमारा लाइक सब्सक्राइब फॉलो ये वो आ जाता है। ठीक है। तो जो जगह बची वो यहाँ से लेकर यहाँ तक बची, यहाँ से लेकर यहाँ तक, सिर्फ इतने बीच में ही जगह है, तो हम फॉन्ट को यहीं यूज करेंगे। ठीक है। और एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, ये सब कुछ आप नोट डाउन करते चलो। ठीक है। एक चीज मैं और आपको बता देता हूँ कि अगर मतलब जब भी आप वीडियो शूट करने जाओ, जब भी जाओ, तो एक चीज का ध्यान रखो कि सर जो है आपका सर, उसके ऊपर बहुत जगह छूटी हुई होनी चाहिए। मतलब ये रहा हमारा सर, इसके ऊपर बहुत जगह छूटी हुई होनी चाहिए। अभी तो देखो यहाँ पे बुक्स वगैरह रखा है, तो यहाँ पे मैं ऐड नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जब भी बाहर जाओ, लोग क्या करते हैं, लोग क्या, मैंने खुद ये गलतियां की है कि मैं ऐसे बैठा हूँ और ऊपर जगह ही नहीं है। मतलब मेरा जो सर है वो यहाँ बुक तक आ रहा है, बुक तक आ रहा है। ठीक है। अब ऊपर जगह ही नहीं है। अब मैं कहाँ पे ऐड करूँ? अगर मुझे एडिटिंग करना है, मुझे फॉन्ट ऐड करना है, मुझे एनिमेशन लगाना है, मुझे ग्रीन स्क्रीन डालना है, मैं कहाँ करूंगा? अपने मुंह पे करूंगा? नहीं, बेकार हो जाएगा, अनप्रोफेशनल लगेगा। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, एडिटिंग करने का सबसे बेस्ट जगह सर के ऊपर होता है। अभी मैंने आपको बताया ना कि मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। मैं आपको सिर्फ अभी एक डेमो दे रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। लेकिन जब मैं खुद की एडिटिंग करूंगा ना, तो मैं कोशिश करूंगा कि सर के ऊपर करूं। क्योंकि अगर आप मतलब जब आप ऑब्जर्व करोगे लोगों को, तो आप देखोगे कि जो अच्छे एडिटर्स होते हैं वो सर के ऊपर ही एडिटिंग करते हैं। मतलब सर के ऊपर जो भी हो गया वो सर के ऊपर ही होगा, नीचे नहीं आया, क्योंकि नीचे आएगा तो वो अनप्रोफेशनल लगता है। और यहाँ से हमारा शुरू हो जाता है फॉलो बटन, लाइक, कमेंट, शेयर। ठीक है। और आपने अगर देखा होगा, जब आप इंस्टा पे वीडियो अपलोड करने जाते हो, तो यहां से लेकर ऐसे देखो, जो हेलो है ना उसके सहारे मैं बता रहा हूं, यहां से लेकर इतना ही जगह होता है, इतना जगह, जिसके अंदर हम फॉन्ट ऐड कर सकते हैं, मतलब कुछ भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है। अब सोचो उसी जगह के अंदर आपका सर भी है, आपकी बॉडी भी है, तो अनप्रोफेशनल लगेगा। तो आप मुझे बताओ, जितना अभी मैंने आपको बताया उतना क्लियर हुआ आपको? सर के ऊपर तो नहीं गया है, तो एकदम बेसिक सी चीज थी। यस। इसका अब आप लोग ध्यान रखोगे ना, हो सकता है अभी आप लोग को ना पता हो, बट अब पता चल गया। तो आपको ध्यान रखना है कि जब आप शूट करने जाओ, तो सर के ऊपर भी आपको उतना ही जगह रखना है जितना जितने में आप खड़े हो, जितने में आप आ रहे हो। आप जिससे भी शूट कराने जा रहे हो, उसको आप सामने से बोलो कि भाई देखो, आधा मैं हूं, आधा मैं आनी चाहिए, आधा मैं आना चाहिए, और आधा ऊपर की जगह छोड़ो, क्योंकि मुझे वहां पे एडिटिंग करना है। आप मुंह पे एडिटिंग नहीं कर सकते, आप पेट पे एडिटिंग नहीं कर सकते, वो अनप्रोफेशनल दिखाता है। ठीक है। अब मुझे आप बताओ कि सेशन में मजा आ रहा है, सीखने को मिल रहा है, या ऐसे में बकते चले जा रहा हूँ? यस, अमेजिंग। बहुत मजा आ रहा है, यस, अमेजिंग। ठीक है। मजे ही मजे। कौन है ये? यस, बहुत ठीक है। देखो, ये मैंने इसलिए पूछा क्योंकि मैं बोल बोल के थोड़ा सा थक गया था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं। इसी बहाने मैंने पूछ भी लिया। ठीक है। दिस इज स्ट्रेटेजी। बट कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं। आ जाते हैं हम यहाँ पे फिर से, बैक टू वर्क। अब देखो, सबसे पहले तो मैंने आपको ये जो फॉन्ट था, ये मैंने आपको ऐसे ही बताया। इस फॉन्ट को मैं कभी भी नहीं लगाऊंगा, क्योंकि ये अनप्रोफेशनल फॉन्ट है। और एक मतलब चीज होती है ना नेचर की, कि जब आप एक चीज को करते हो ना काफी टाइम तक, तो आपके अंदर ना मतलब होने लगता है, पता चलने लगता है कि ये सही है कि ये गलत है। जैसे होता है ना, हम लोग अफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, तो उसके अंदर भी पता चलने लगता है कि जब मतलब काफी टाइम हो चुका होता है, 6 महीना, 1 साल, तो जब लीड सामने से मैसेज करती है, तो हमें पता चल जाता है कि कितने पानी में है, कितना सीरियस है वर्क से रिलेटेड। और मतलब होता है ना क्वालिटी लीड और बैड लीड, तो हमें पता चल जाता है। तो वैसे है, मतलब हमें भी पता चल जाता है एडिटिंग के अंदर टाइम टू टाइम कि कौन सा फॉन्ट कैसा है। तो इसको हम चेक कर लेते हैं। ठीक है। तो हम फॉन्ट एक यहाँ लगाएंगे। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कलर देखो,
बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, तो ब्लैक सेलेक्ट करेंगे। देखो ब्लैक कितना प्यारा लगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बॉर्डर भी चेक कर लेते हैं। बॉर्डर बॉर्डर से उतना वैसे फर्क पड़ता नहीं है। शेडो ब्लैक लगाएंगे, थोड़ा सा आया। ग्लो और चेक कर लेते हैं। ब्लैक बेकार लग रहा है, इसको हम कम करेंगे। ये अच्छा लग रहा है। मतलब देखो मैं किस तरह से एडिटिंग करता हूँ, मेरी मतलब जो मैं अंदर सोचता हूँ ना, वो मैं आपको बोल के बता रहा हूँ, तो ध्यान से देखो कि मैं करता कैसे हूँ एडिटिंग। तो ग्लो बढ़िया लग रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें वाइड भी चेक करना चाहिए। चलो वाइड चेक कर लेते हैं। वाइड भी अच्छा लग रहा है, लेकिन ज्यादा नहीं नहीं नहीं, ये अच्छा लग रहा है, इसको ही रहने देते हैं। लेबल लगा के देखते हैं अच्छा लग रहा है कि नहीं। ब्लैक तो ब्लैक ब्लैक पे सूट नहीं करेगा, वाइट लगाया। वाइट नहीं अच्छा है, लेबल हम लगाएंगे ही नहीं, छोड़ देते। ठीक है, ओपेसिटी पे हमें कुछ नहीं करना है। अब देखो एक सेकंड पहले, तीन चीज मैंने आपको बता दिया था, ये और ये दो और बता देता हूँ, फिर मैं आपको लाइव करके दिखाता हूँ फॉन्ट कैसे डालना होता है। इस पे हम गए, ठीक है। इस पे क्या होता है आप देख सकते हो, जो फॉन्ट होता है ना उसकी मतलब बड़ा छोटा होता है, ठीक है। इसको आप उंगली से भी कर सकते हो, और इसको आप यहाँ से भी कर सकते हो। और ये इसके नीचे जो ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, ये तब काम आता है जब आपने दो तीन चीजें लिखी हो। जैसे देखो कौन है यार, देखो एक सेकंड। अभी देखो इसको ऊपर नीचे करोगे ना, मतलब ज्यादा कम करोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क कब पड़ता है पता है, जब नीचे भी कुछ लिखा हो। जैसे कुछ भी मैं लिख देता हूँ, कुछ भी। अब देखो इसको जब आप लगाओगे ना, तो देखो ये फर्क पड़ता है। मतलब जो बीच की डिस्टेंस होती है ना, वो कम ज्यादा आप कर सकते हो इस चीज से, ठीक है। क्योंकि सीखना सब कुछ जरूरी है। एडिटिंग के अंदर सब कुछ काम आता है। जब क्लाइंट बोल देगा कि मुझे ऐसा चाहिए, तो फिर आपको वैसा करके दिखाना पड़ेगा। वरना वही है कि कंपटीशन है, वो कोई और ढूंढ लेगा। तो सब कुछ आपको आना चाहिए, किसी चीज को आप हल्के में नहीं ले सकते, ठीक है। अब ये हो गया दूसरा। अब आप चाहते हो कि हेलो जो लिखा है उसके बीच में जो डिफरेंस है वो थोड़ा सा ज्यादा कम यहाँ से हो सकते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन आपने देख लिया। अब देखो नीचे एक दो तीन चार पाँच छः छः ऑप्शंस हैं। अब उनको भी मैं यूज करके दिखा देता हूँ। देखो जो बी लिखा है ना, उसका मतलब होता है बोल्ड, बोल्ड फॉन्ट। बी पे हमने क्लिक किया, देखो जो फॉन्ट है वो थोड़ा सा बोल्ड हो गया, थोड़ा सा मतलब दिखने लग गया और ज्यादा। पहले तो दिख ही रहा था, लेकिन अब और बोल्ड हो गया। देखो फर्क दिखाता हूँ मैं। अभी देखो बोल्ड नहीं है, अब बोल्ड हो गया। अभी देखो नहीं है, अब हो गया, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि जो मैंने हेलो लिखा है वो थोड़ा सा तिरछा हो जाए, तो इस पे हमने क्लिक किया, देखो तिरछा हो गया। अब हम चाहते हैं कि जो मैंने हेलो लिखा है उसके नीचे अंडरलाइन आ जाए। लो जी, अंडरलाइन आ गया, ठीक है। यू पे क्लिक किया मतलब अंडरलाइन, ठीक है। और ये जो होता है ये मतलब नॉर्मल, ये वाला, ठीक है। और अब जो हमारा लास्ट वाला है, ये वाला ऑप्शन, इस पे आपको देखो ये जब ये तब काम आता है। पहले हम इसको सबको हटा देते हैं, ठीक है। ये देखो ये लास्ट वाला ऑप्शन कब काम आता है, जब हमने ज्यादा फॉन्ट्स लिखा है। जैसे देखो हेलो, इसे मैं लिख देता हूँ, हेलो माय नेम इज कैफ। अरे भाई ये प्लस माइनस क्यों होने लगा। हेलो माय नेम इज कैफ, ठीक है। ये मैंने लिखा। अब देखो आपने देखा होगा ट्रेंडिंग इस तरीके से। इस पे मैंने क्लिक किया, सॉरी इस पे गए, इस पे गए, इस पे मैंने क्लिक किया और पहला वाला सिलेक्ट किया, ये, ठीक है। अब ये मैं कहाँ ऐड कर सकता हूँ, ये मैं कर सकता हूँ अपने सर के ऊपर माला पहना सकता हूँ इस तरीके से, ठीक है। ये अभी तो आपको मतलब उतना अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन जब इसके अंदर मैं एनिमेशन ऐड करूंगा ना, तब आपको याद आएगा कि यार ये मैंने वहां देखा था, उस रील के अंदर देखा था, बहुत प्यारा लग रहा था, ठीक है। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि मतलब ये ऑप्शंस हैं। अभी मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो इसको हम अभी हटा देते हैं। बैंड पे क्लिक करके हटा दिया, नॉर्मल हो गया। अब हम आते हैं एनिमेशन पे। एनिमेशन ये रहा, ये भी बहुत प्यारा सा फीचर है इन शॉर्ट का। अब देखो डिपेंड करता है आपके ऊपर, कोई आपको नहीं बता सकता कि कौन सा एनिमेशन आपको यूज करना है। बस वही है, मैंने आपको बताया कि आप ट्राई कर करके देखो जो अच्छा लग जाए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ ले आता हूँ, आपको सिर्फ दिखाने के लिए मैं यहाँ लाया हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सही से विजिबल नहीं था, यहाँ थोड़ा सा विजिबल हो रहा है, ठीक है। अब देखो मैं चेक कर करके देखूंगा कौन सा अच्छा लग रहा है एनिमेशन। ये नहीं अच्छा लग रहा है, ये ऐसा, ठीक है। ऊपर का सब मैंने चेक कर लिया, थोड़ा सा नीचे का चेक करेंगे, ठीक है। अब एक और ऑप्शन हमें देखने को मिलता है
कि जैसे देखो, हेलो माय नेम इज कैफ, देखो कितना स्लो आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि ये एनिमेशन तेज है, तो तेज लाने के लिए जो ऊपर का ये ऑप्शन देखने को मिल रहा है ना, इसको पीछे लेके जाओ। अब देखो कितना तेज आएगा, देखो कितना तेज हो रहा है, आपको पता भी नहीं चल रहा है। इसको थोड़ा सा और आगे करेंगे, ये देखो कितना तेज हो रहा है, एनिमेशन कितना तेज हो रहा है। अब आप चाहते हो कि एनिमेशन जो है वो धीरे हो, तो इसको हम आगे ले जाएंगे। देखो कितना धीरे से हुआ, ठीक है, फिर से देखो कितना धीरे हुआ, ठीक है। तो एनिमेशन के अंदर ये सारी मतलब इतने ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं, और इसको आप अलग कर करके देख सकते हो। जो आपको बेस्ट लगे आपके फ़ॉन्ट के ऊपर, आपके वीडियो के ऊपर, उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और आप देख सकते हो, ये भी 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 देख सकते हो, ये भी, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो अब हमने बता दिया है कि जितने भी ऑप्शंस थे यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट के अंदर, पांचों हमने डिस्कस कर लिया है। अब मैं आपको लाइव फॉन्ट एडिट करके दिखाने वाला हूँ। तो अब मुझे आप बताओ कि जितना अभी मैंने आपको बताया उतना क्लियर हो गया, किसी के सर के ऊपर से तो नहीं गया। मैंने बहुत सिंपल वे में बताया है। वाह, आज आप लोग रिकॉर्ड तोड़ दोगे क्या? मतलब 54 लोग शुरू में थे और 54 लोग अभी भी हो। वाह, कितने सीरियस लोग हैं, मतलब जबरदस्त। मजा आता है ऐसे लोग, मतलब सिखाने में भी मजा आता है, अंदर से आता है कि यार मैं जो अपना टाइम दे रहा हूँ सीरियस लोगों को दे रहा हूँ। सर ऐप का लिंक मिल जाए बस। ऐप का लिंक आपको आराम से मिल जाएगा प्ले स्टोर के ऊपर। अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ InShot के ऊपर, ठीक है। तो InShot, 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 ये आपको प्ले स्टोर पे नॉर्मली मिल जाएगा, दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। बस कैपकट में प्रॉब्लम होती है, तो कैपकट का लिंक अभी ग्रुप जैसे मैं बनाऊंगा उसके अंदर मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और मैं नहीं दूंगा, आदर्श अभी आपको दे देगा, ठीक है। तो उसकी टेंशन आप बिल्कुल मत लेना, और इसके ऊपर क्वेश्चन भी मत करना। जो चीज मैं बता चुका हूँ उसको रिपीट करना कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इतना क्लियर हुआ? थोड़ा सा फिर से टाइप कर दो, मैंने देखा नहीं था। यस, क्लियर 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 क्लियर। अच्छा जी, मैंने बोला, अभी मैंने आपकी तारीफ करी, अब लोग कम भी होने लगे, वाह। मतलब अभी 54 लोग थे, या 52 पहुंच गए। कोई बात नहीं, आपको तब वैल्यू पता चलेगी जब आप यही सेम, मतलब अभी जितने भी लोग मीटिंग के अंदर बैठे हैं ना, कुछ लोग जब सक्सेसफुल होंगे ना तब आप देखोगे। जैसे आपको पता है मेरी टीम के अंदर जो आदर्श है, मैं सबको पहले बोलता था कि रील्स बनाओ, वीडियोस बनाओ, एडिटिंग सीखो। नई लोग इंप्लीमेंट करते थे, एक बंदे ने किया, उसको रिजल्ट मिला, अब उसको देख के लोग जलते हैं, ठीक है। तो अब वही चीज है, मैं सबको वही सेम चीज सिखा रहा हूँ, सबको। ऐसा नहीं है कि आपको मैं कुछ अलग सिखा रहा हूँ और किसी और को अलग सिखा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वही है ना, एक दो लोग, तीन लोग बस सक्सेसफुल होते हैं और कोई नहीं, बाकी सब तो मीटिंग छोड़ के भाग जाते हैं। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो आपको आगे फर्क पता चल जाएगा। जो चीज अभी आप फ्री में सीख रहे हो, जब कोई लेगा 20-20 हजार, 10-10 हजार, तब मजा आएगा। चलो अब हम लाइव आपको करके दिखा देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा नहीं, अब मैं करूंगा। टेक्स्ट पे मैं गया, पहले देखते हैं बोला गया है मैंने। हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। हेलो एवरीवन, आप देखो जहां से मैंने बोला है हेलो एवरीवन, एकदम वहीं पे रखना है, आगे पीछे जरा सा नहीं होना चाहिए। आप नीचे देखो, इसमें इसमें देखो, आपको देखने को मिलेगा हेलो हेलो। यहां से मैंने बोलना शुरू किया, तो मैं यहाँ पे हेलो लिखूंगा। हेलो, 3L हो गया, हेलो लिखा, ठीक है। अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, फॉन्ट पे आता हूँ। फॉन्ट सबसे पहले मैं सेलेक्ट करता हूँ जो मुझे बढ़िया लगता है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद मैं डिसाइड करता हूँ कि मुझे रखना कहाँ है फॉन्ट। तो यहाँ पे थोड़ा बढ़िया जगह लग रहा है, तो मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है। हेलो, अब इसके अंदर मैं लगाऊंगा एनिमेशन। एनिमेशन देखूंगा कौन सा अच्छा लग रहा है। ये भी बढ़िया लग रहा है, लेकिन ये इधर से इधर आ रहा है, लेफ्ट से राइट, ये नहीं अच्छा लग रहा है। ये थोड़ा ठीक लग रहा है, ठीक है। अब हेलो एवरीवन मैं जल्दी बोल रहा हूँ तो जल्दी आना चाहिए, तो इसका मतलब इसको मुझे कम करना है जिससे जल्दी आए हेलो। आपके सामने मैं रील एडिट कर रहा हूँ, आप देख सकते हो। फिर किसी का कोई एक्सक्यूज नहीं देना चाहिए कि सर मुझे समझ में नहीं आया।
ध्यान से देखो। हेलो मैंने लिखा, ठीक है। हेलो हेलो, ठीक है। हेलो हेलो, यहाँ मैं रुका। अब फिर से मैं टेक्स्ट पे गया, एवरीवन मैंने डाला। टेक्स्ट मैं दूसरा ऐड करूंगा। इस फॉन्ट, इस इन शॉर्ट के अंदर ना, ऐसा नहीं कि पूरे वीडियो के अंदर तुमने सेम टेक्स्ट ही लगाया है, ऐसा मत करना, टेक्स्ट अलग अलग चेंज करना, ठीक है। अब चलो मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसको मैं कहाँ लगाऊंगा? पहले तो मैं इसका कलर चेंज करूंगा। वाइट देखता हूँ कैसा लगता है। वाइट नॉट गुड। येलो, येलो भी अच्छा नहीं है। रेड, रेड कैसा लग रहा है? हाँ ठीक लग रहा है, थोड़ा मैच थोड़ा सा हो रहा है, ठीक है। अभी ये मेरे मुंह पे आ रहा है, देखो। वही चीज मैंने अभी आपको बताया था ना, कि ये गलती मत करना। अब देखो मैं कहाँ लगाऊं, आप मुझे बताओ कि मैं कहाँ पे लगाऊं। देखो इस वीडियो को वैसे मुझे वो नहीं करना था, क्या बोलते हैं, इस पे मुझे एडिटिंग नहीं करना था, सिंपली ऐसे लगाना था, इसलिए मैंने ऐसे शूट करा था। लेकिन आप लोग जैसे शूट करोगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। हेलो एवरीवन मैंने लिखा। चलो अभी मैं आपको नॉर्मली करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं एवरीवन डालूंगा। हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, ठीक है। इतना मैंने लिखा। आई होप कि आप सभी बहुत, हेलो एवरीवन, आई होप, आई होप कि आप सब, जो भी बोला मैंने, ठीक है, एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता। फिर से हम आएंगे फॉन्ट के अंदर और इसको चूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम डालेंगे, इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे। अब हम क्या करेंगे, देखो वही साइकोलॉजी काम आती है यहाँ पे, कि देखो जो मेरा शर्ट है उसका कलर है ब्लू, हमारा फॉन्ट है भी रेड। मैं क्या करूंगा, इसके पीछे लगा दूंगा लेबल, और फिर ये दिखने लग जाएगा। देखो टेक्स्ट को मैं करूंगा वाइट, देखो अब दिखने लगा ना। अभी ब्लैक नहीं अच्छा लग रहा है, ये नहीं अच्छा लग रहा है। येलो, येलो भी अच्छा लगेगा मुझे पता है, ठीक है। लेकिन लेबल के अंदर मैं ये लेबल नहीं लगाऊंगा, मैं चेक करूंगा कौन सा लेबल अच्छा लग रहा है। ये अच्छा लग रहा है थोड़ा, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, मतलब शर्ट के ऊपर आ रहा है, मतलब बढ़िया लग रहा है। तो आई होप कि आप सब, अब हम क्या करेंगे, एनिमेशन में जाएंगे और दूसरा एनिमेशन सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से। अब देखें कहाँ से कहाँ तक आ रहा है। आई होप कि आप सब, फिर से देख लेते हैं। हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी, इसको हम थोड़ा सा छोटा करेंगे। अभी देखो बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे एवरीवन आपके मुंह पे आ रहा है। अभी मैंने आपको बताया ना कि मैं एग्जांपल करके दिखा रहा हूँ कैसे करना है फॉन्ट। हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी बहुत ही ज्यादा अच्छे, ठीक है, बहुत। अब मैं क्या करूंगा, एक सेकंड, लेबल को हटा दूंगा, बहुत। और जो टेक्स्ट है ना, उसको मैं ब्लैक करूंगा। एक सेकंड, लेबल को हटाऊंगा, टेक्स्ट पे जाऊंगा, ब्लैक करूंगा। और जो फॉन्ट है इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड फॉन्ट रखूंगा, ये वाला। और जिसे मेरे शर्ट के ऊपर विजिबल हो। व्हील पे गए, लेबल पे गए, लेबल तो लगाना नहीं है सॉरी, ग्लो पे गए। ग्लो हम देखते हैं, वाइट ग्लो ज़्यादा हो रहा है, और रेड, ब्लैक, ब्लैक भी ज़्यादा हो रहा है, रेड चेक कर लेते हैं। वाइट लगाते हैं, ठीक है, वाइट थोड़ा बढ़िया लग रहा है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे लाएंगे, हाँ ठीक है, वाइट विजिबल हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, नीचे थोड़ी जगह कम है तो इसको हम थोड़ा सा ऊपर करेंगे, यहाँ, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ लेके आएंगे, यहाँ, ठीक है, बहुत। अब हम एनिमेशन लगाएंगे, ये वाला। अब हम इसको थोड़ा सा कम करेंगे टाइम की जल्दी आए। अब हम देखते हैं पूरा। हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी बहुत ज्यादा, हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी बहुत ज्यादा, बहुत ही। अब देखो कभी कभी लोग क्या करते हैं, इसको बड़ा कर देते हैं ऐसा, ठीक है। तो आप सब कुछ ट्राई कर करके देख सकते हो। मैं आपको एक एक बार सिर्फ सब करके एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसमें मैं कोई एनिमेशन नहीं लगाऊंगा, मेरी मर्जी। ऐसी आपकी मर्जी हो सकती है, बस डिपेंड करता है आप कितनी अच्छी एडिटिंग करना चाहते हो, साइकोलॉजी क्या है। हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी बहुत ज्यादा, देखो अभी कुछ ऊपर नीचे लग रहा है मुझे फोन, मतलब जो मैं बोल रहा हूँ उस जगह नहीं आ रहा है, मुझे ऐसा फील हुआ अभी।
हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी ये थोड़ा सा जल्दी आ जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा इस पे जाएंगे, एनिमेशन पे जल्दी आ रहा है तो इसको हम थोड़ा सा लेट करेंगे। अब देखते हैं। हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सही। हाँ, अब सही आ रहा है। हेलो, मतलब जो मैं बोल रहा हूँ उसी हिसाब से फॉन्ट भी चल रहा है। हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सही बहुत ही ज्यादा। हाँ, अब सही चल रहा है। कि आप सही बहुत ही ज्यादा। अभी जो मैंने आपको बताया ना, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना, वरना ऊपर नीचे हो गया, मतलब आप कुछ बोल रहे हो और फॉन्ट आपका कहीं जा रहा है, अनप्रोफेशनल लगेगा। और ये देखो, एक्सपीरियंस से आएगा, प्रैक्टिस से आएगा। अब हम क्या करेंगे, लेबल को हटा देंगे। सेम येलो है तो येलो को यहाँ लेके आएंगे, ठीक है। और एनिमेशन पे जाएंगे, ऊपर वाला एनिमेशन सेलेक्ट करेंगे, दैट इज दिस, ऊपर, ठीक है। अब देख सकते हो शुरू से। हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी बहुत ही ज्यादा अच्छे, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। अब देखो, मैं चाहता हूँ कि इतना हो गया। अब ये चीज दूसरे, मतलब दूसरी जगह हो, मतलब अब इतना हो गया, हम दूसरा चाहते हैं। इस पे हम गए, ठीक है, इस तरीके से इसको हमें इतना ले आना है। अब हम क्या करेंगे, देखो। हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी बहुत ही ज्यादा क्योंकि अच्छे देखो, अब हम ये चीज अभी हमने इसलिए किया क्योंकि अब जगह ही नहीं बचा, हम कहाँ पे और फॉन्ट ऐड करते हैं, ठीक है। अब मुझे एक बार बताओ, चैट बॉक्स में क्लियर हुआ इतना? अब मैं क्या करूंगा, जो मैं अपने ऊपर कर रहा था ना, वो अब मैं, जिक्रा मैम की वीडियो है जो थोड़ी सी अच्छी है, उस पे मैं करके दिखाऊंगा, तो इससे एकदम क्लियर आपको दिखेगा कि मुंह पे नहीं आना चाहिए, और जो जगह है वहां पे मैं करके दिखाऊंगा। क्लियर है? ओके। ओके, क्लियर है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। बैक कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे, टिक पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, और ये रही जिक्रा मैम की वीडियो, कहाँ गई, ये रही। देखो, मैंने यहाँ पे सारा फॉन्ट ऐड किया कि तब, मतलब यहाँ पे जगह भी बढ़िया है और विजिबल भी होता है, ठीक है। मैं क्या करूँगा, इनकी नई वीडियो लेके आऊंगा। अरे यार, नई तो वीडियो है नहीं, एक सेकेंड। इनका अगर वीडियो देखो ध्यान से, तो आपको पता चलेगा कि फॉन्ट रखना कैसे चाहिए। देखो, लोगों को लगता है, देखो, लोगों को लगता है वही सेम सेम चीजें मैंने यूज करा है, जो अभी मैंने आपको बताया। लोगों को लगता है एज अ हिजाबी गर्ल आप कितना, ऐसा हिजाबी गर्ल, ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक का जो बीच का गैप आपको दिख रहा है ना, ये मैंने कैपकट के लिए छोड़ रखा है कि एडिटिंग मैं वहां करूंगा और फॉन्ट मैं यहाँ ऐड करूंगा, ठीक है। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। 5 से 10 हजार, बट मैं यहाँ पे हिजाब के साथ साथ पर्दे में रह के महीने का 1 लाख से भी ज्यादा अर्न कर रही हूँ। अगर आप भी जानना चाहते हो कैसे, तो सबसे देखो, जो अभी मैंने आपको बताया था ना, वो सर के ऊपर वाला, वो देखो यहाँ पे कितना प्यारा लग रहा है। अगर आप भी जानना चाहते हो कैसे, तो सबसे पहले जिस और देखो, अभी मैंने आपको बताया ना, जस्ट अभी जो मैंने अभी आपको बताया था, वो देखो यहाँ पे शुरू हो रहा है। कैसे, तो सबसे पहले जिस रील को देखा? अब आगे देखो फिर से। सेव कर लो, वरना आप भूल जाओगे। एंड ये रील को मुझे शेयर करो ताकि मैं आपको फुल इन्फॉर्मेशन दे सकूं। देखा, क्लियर हुआ? पॉइंट का पार्ट क्लियर हुआ। अभी ये वीडियो ना मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो आप क्या करना कि ऐसे ही एकदम सेम अपनी बनाने की कोशिश करना, और उसको ग्रुप के अंदर शेयर करना, और जो शेयर करेगा उसको ही नेक्स्ट मीटिंग का एक्सेस मिलेगा। फॉन्ट का पार्ट क्लियर हुआ, मतलब फॉन्ट पे तो अब हमें सेशन लेने की जरूरत नहीं है। आप मुझे बताओ, है जरूरत कि नहीं है? आप मुझे बताओ कि फॉन्ट के ऊपर सेशन लेने की जरूरत है कि नहीं है? फॉन्ट के ऊपर सेशन लेने की जरूरत है कि नहीं है? नहीं है। 52 लोग हो कम से कम यार, 50 मैसेज तो आना चाहिए ना। अब 2 लोग सो रहे हैं तो उनकी कोई बात ही नहीं है, लेकिन 50 मैसेज आना चाहिए। नहीं 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 नहीं, मतलब क्लियर हो गया ना आपको फॉन्ट का पार्ट? क्योंकि देखो, शुरू में मैंने आपको सब कुछ बता दिया था, अब उसके बाद मैंने आपको प्रैक्टिकली करके दिखाया कैसे फॉन्ट मैं लगाता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने जिक्रा मैम की वीडियो दिखाई कि उनके में भी देखो वैसे ही फॉन्ट ऐड है जैसे मैंने अभी आपको सिखाया है, ठीक है। और ये
जिक्रा मैम की भी वीडियो मैं आपको शेयर कर दूंगा अभी ग्रुप के अंदर। एग्जैक्ट सेम आप अपने ऊपर एडिट करोगे अपनी रील के ऊपर, ठीक है, और वो आप मुझे करके दिखाओगे कल तक, या जब जब भी सेशन होता है उससे पहले तक। थोड़ा सा कैमरा वगैरह ऑन कर लो आप लोग, जिससे थोड़ा सा सीरियसनेस लगे, क्योंकि इतना सारी चीजें आपने सीखा है अभी। अभी आप मुझे बताओ कि कुछ सीखने को मिला आज? मजा आया थोड़ा बहुत? एडिटिंग के अंदर कुछ सीखने को मिला एडवांस? कुछ सीखने को मिला? 1 घंटा, सवा 1 घंटा जितना आपने दिया, कुछ लगा आपको कि हाँ बढ़िया मजा आया? हाँ सर, बहुत कुछ सीखा। होमवर्क नोटेड सर। अमेजिंग सेशन, बहुत मजा आया। बेशक वैल्यूएबल सेशन, माशाल्लाह। ठीक है, थोड़ा सा कैमरा वगैरह ऑन कर लो। जो हमारा सेशन था ना वो यहाँ तक एंड होता है। अब थोड़ा जो डाउट वगैरह है, बातें वगैरह है, थोड़ा आप हो जाते हैं। तो मुझे एक चीज बहुत प्यारी लगी आप लोगों की, कि आप लोग सेशन के एंड तक टिके हो, मतलब आप लोग सीखना चाहते हो। ऐसा नहीं कि आज के सेशन के अंदर किसी को भी मैंने बैठा दिया है। और मुझे शायद आप लोगों को भी अच्छा लगता होगा कि मैं चीजें सिखा रहा हूँ, और अच्छा ही सिखा रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि आज से 1 साल पहले, मतलब इतने लोगों को मीटिंग देना बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता मेरे लिए। सर अपनी वीडियो शूट नहीं कर सकती? अगर आप अपनी वीडियो नहीं शूट कर सकती, तो दूसरे की वीडियो आप उठाओ, उसके ऊपर एडिट करो। एक चीज मैं आपको बताऊं, वीडियो एडिटिंग के अंदर ना सबसे अच्छी चीज क्या है? सर आपसे सीखने में मजा आता है। तारीफ। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, तारीफ इसके बाद करना आप, फिर मैं देखूंगा तो मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, वीडियो एडिटिंग के अंदर अब थोड़ा सा चैट आप थोड़ा सा रोक दो। वीडियो एडिटिंग के अंदर सबसे अच्छी बात क्या होती है? देखो, अफलेट के अंदर क्या होता है, हमें लीड जनरेट करना होता है। और अगर आप लीड जनरेट करने में सक्सेसफुल नहीं हुए, तो आप एड्स रन कराते हो। एड्स में शायद उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा है, शायद। बहुत सारे लोगों को मिल रहा है, बहुत सारे लोगों को नहीं मिल रहा है। प्रमोशन आप कराते हो, उसमें रिस्क है। आप पैसा देते हो, डूब भी सकता है, और ऐसा भी होता है कि कभी कभी ना डूबे। ठीक है, तो अफलेट के अंदर क्या है कि आपको सेल्स निकालनी है, तभी आपके जेब के अंदर पैसा आना है। और लोग बोलते हैं कि आप अपना फेस दिखाओ, ठीक है, मतलब आप अपनी वीडियो बनाओ। लेकिन एडिटिंग के अंदर ना ऐसा कुछ नहीं है। आपको खुद के ऊपर, मतलब खुद की पर्सनालिटी के ऊपर कोई काम नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ अपनी स्किल के ऊपर काम करना है। सिर्फ स्किल के ऊपर। हमें ना अपना चेहरा दिखाना है, ना हमें अपना मतलब सेल्स दिखाना है वहां पे, ना हमें कॉलिंग करनी है किसी से। ठीक है, कुछ नहीं, सिर्फ स्किल होनी चाहिए, और जितनी ज्यादा स्किल होगी उतना ज्यादा आप पैसा बना सकते हो। अभी आपको जो मैंने अभी आपको वीडियो दिखाई ना, जिक्रा मैम की दिखाई, 20-22 सेकंड की वीडियो थी। उससे मैंने कितना चार्ज किया पता है? उस एक वीडियो से 400 रुपए। उसको बनाने में मुझे सिर्फ 30 30 मिनट लगा। उसको बनाने में मुझे सिर्फ 30 मिनट लगा। सर रॉ वीडियो कहाँ से लाएं? अभी मैं आपको सब बताऊंगा। अभी आप थोड़ा सा मुझे सुन लो, फिर जो भी क्वेश्चन होगा अभी आप पूछ लेना। अभी सेशन एंड होने नहीं जा रहा है, ठीक है? मैं कुछ बता रहा हूँ, उसको सुनना जरूरी है। 30 मिनट लगा मुझे सिर्फ उनकी वीडियो बनाने में, ठीक है। 400 मैंने उनसे लिया, ठीक है। और एक चीज मैं और बता सकता हूँ। चार्ज कितना लिए सर? 400, ठीक है। एक चीज मैं आपको और बता सकता हूँ कि एडिटिंग के अंदर क्या होता है। अभी मान लो मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे नीचे अभी कितने लोग सीख रहे हो पता है? 50 लोग बैठे हो आप लोग, ठीक है। तो आप लोग मुझसे एडिटिंग सीख रहे हो। मैं आगे चल के ये भी तो कर सकता हूँ, यहाँ से 2 एडिटर्स उठा सकता हूँ और उनको क्लाइंट्स दूंगा। और कुछ पैसा मैं चार्ज करूंगा, कुछ पैसा उनको दूंगा। इससे क्या होगा, वो भी खुश, जिसको क्लाइंट मिल रहा है। मतलब आप लोगों में से 2 लोग 3 लोग कोई हो सकता है,
आप भी खुश कि आपको क्लाइंट मिला, उससे आपको पैसा मिला, आपने एडिटिंग किया। मैं भी खुश कि मैंने कुछ काम नहीं किया फिर भी मुझे पैसा मिला क्योंकि क्लाइंट मैं लाया था। और क्लाइंट जो है वो भी खुश क्योंकि उसकी एडिटिंग हो गई। तो यहाँ पे क्या है, तीनों का विन विन सिचुएशन है और यहाँ पे कोई गलत काम नहीं है। अफिलिएट के अंदर लोग क्या करते हैं कि ज्वाइन कराया छोड़ दिया। वैसे कभी जिंदगी में मैंने ये चीज किया नहीं है, जिंदगी में भी नहीं किया है। मैं सबके सामने बोल सकता हूँ, मेरे टीममेट्स यहाँ पे बैठे हैं उनको पता है, ठीक है। बट लोग ऐसा करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, मैं आपको ये एडवांस चीजें बता रहा हूँ। देखो एडवांस मीटिंग है तो उसके अंदर एडवांस चीजें बताना है कि अभी मैंने एडिटिंग करा, लेकिन आगे आने वाले टाइम के अंदर जब मैं और इनकम स्ट्रीम्स बिल्ड करूंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने नीचे 2 लोगों को रखूंगा, उनको क्लाइंट्स ला के दूंगा। मान लो 400 रुपए आज मैंने चार्ज किए जिक्रा मैम से, मैं क्या करूंगा 200 रुपए उन एक क्लाइंट्स को दूंगा, उससे कहूंगा ये वीडियो एडिट करो। अब आप सोचो अगर आपको मैं 200 रुपए एक वीडियो की देता हूँ तो आप खुश हो जाओगे। जाहिर सी बात है कि यार 200 रुपए एक वीडियो का बहुत अच्छा है। अगर आपको पूरे महीने के अंदर एक दिन आपको एक वीडियो करना पड़े तो 30 दिन के अंदर आपको 6,000 रुपए आप कमा सकते हो आराम से, ठीक है। तो आप भी खुश एकदम, 6,000 तो हुआ। मेरी मैथ अच्छी नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ 10th पास हूँ। 6,000 हुआ शायद। कोई मैथमेटिशियन है, कोई बता सकता है? 6,000 हुआ ना? 200 के हिसाब से अगर डेली कमाते हो 30 तो हाँ 6,000 हुआ। यस। जो पढ़ लिख रहा है आप लोग जल्दी आंसर दिया करो ना। अच्छा हुआ हमने नहीं पढ़ा, ठीक है। तो 6,000 आप कमा रहे हो, ठीक है। और 6,000 मैं भी कमा रहा हूं बिना काम करे हुए। तो ये क्या हुआ पता है, हमने अब अपनी एजेंसी बिल्ड कर ली है, इसी को बोलते हैं एजेंसी। पहले खुद मेहनत करो, ये मैं सबको बोल रहा हूँ, सब ये कोई आपको नहीं बताएगा कि तुम दूसरे को पैसा दो उससे काम कराओ और तुम बैठो आराम करो। ये सब लोग नहीं बताएंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आने वाला फ्यूचर आपका ऐसा हो सकता है कि आप बिना काम करे भी एडिटिंग से आप पैसा कमाओ। ये आपको किसी ने नहीं बताया होगा। किसी ने बताया आपको? किसी ने बताया? कभी जाना है? नो 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 नो। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना, एडिटिंग को हल्के में मत लो। अब देखो, मैं अपने पे एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। और अभी जो मैंने एडिटिंग की क्लासेस शुरू करी है ना, एडवांस एडवांस तो वैसे मैं सिखाता ना, क्योंकि मैंने बेसिक वाले सेशन में भी आप लोगों को बोला था कि एडवांस मैं किसी को नहीं सिखाने वाला हूँ, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से सीखा है, 1 साल मुझे लगा है। बट फिर भी मैं सिखा रहा हूँ इसलिए क्योंकि मुझे और आगे काम करना है, मुझे जिंदगी भर एडिटिंग नहीं करनी है। अब यही सेम काम मैं आप मतलब देखो कितना बढ़िया मतलब हमारा काम है कि जो मैंने सीखा वही मैं आपको सिखा रहा हूँ। और यही सिखा के मैं अपने जैसा 2-3 कैफ बिल्ड कर लूंगा और उनसे काम कराऊंगा, उनको भी खुश, मैं काम नहीं करूंगा, मैं भी खुश और क्लाइंट भी खुश। और यही सेम चीज आपको आगे आने वाले टाइम के अंदर करना है, जब आप अच्छे से एडिटिंग सीख जाओ तब, ठीक है। क्योंकि अपना जो माइंड है वो खोल के रखो, बंद करके नहीं। क्योंकि आज मतलब आज के टाइम में दिमाग से काम होता है, मेहनत वाले गधे बन जाते हैं, ठीक है। और वो हमें बनना नहीं है, हम कर रहे हैं बिजनेस, तो वैसा माइंड भी हमें रखना है, ठीक है। बिजनेस हमेशा वो होता है कि हमारे ना रहते हुए भी हमारा बिजनेस चले, दैट इज रियल बिजनेस। क्योंकि जो पैसा होता है वो हमें फ्रीडम देता है। अब सोचो, आप पैसा भी कमा रहे हो, काम भी घिसे जा रहे हो, दिन के 20 घंटा काम कर रहे हो, तो उस पैसे का कोई मतलब बना? आप महीने का 1 लाख चलो कमा रहे हो, लेकिन 20 घंटा काम कर रहे हो, घर वालों को टाइम नहीं दे रहे हो, बाहर जाने का आपके पास टाइम नहीं है। कोई कहते मनाली चलो, टाइम ही नहीं है यार, काम ही इतना है, क्या करूं? तो उस 1 लाख का कोई मतलब बना? नहीं। तो दिमाग अपना यूज करो जब आप अच्छे एडिटर बन जाओ। इसलिए मैं कहता हूं कि एडिटिंग सीखो और अच्छे एडिटर बनो और अपने जैसे कुछ लोगों को बिठाओ, उनसे काम कराओ। बस आपका इतना काम रहा है कि आपको क्लाइंट्स लेके आना है। और क्लाइंट लाने का भी कुछ तरीका होता है, वो अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा कि एक ही सेशन में मैंने सब बता दिया, नहीं। क्लाइंट लाने का भी तरीका होता है। मैं वही इंसान हूं जिसने 1 साल सिर्फ स्ट्रगल किया था। मतलब मैं ऐसा सोचता था कि यार इस महीने भी मैंने अपना रिचार्ज अपने जेब से ही किया है। ये वही इंसान है जो सोचता था कि इस महीने अब जो रिचार्ज है ना वो मैं कमा के करूंगा। ऐसा मैं सोचता था, लेकिन होता ही नहीं था। लेकिन वही इंसान के पास अब क्लाइंट है, इतना है कि अब
मैं सच बताऊं तो क्लाइंट्स मैं लेता नहीं हूँ। और इसीलिए मैं आप लोगों को एडिटिंग सिखा रहा हूँ कि मैं अपने जैसे एक दो कैफ को बिठाऊं और उनसे काम कराऊं, वो भी खुश हो, हम भी खुश हो, और जो है, जो करा रहा है वो भी खुश। ठीक है, तो इसलिए एडिटिंग सीखना चाहिए। और एडिटिंग एक ऐसी स्किल है जो आने वाले टाइम के अंदर ग्रो ही करेगी, नीचे नहीं होगी। अफिलिएट के अंदर लोग बोलते हैं ना कि कंपटीशन आ रहा है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, कि उसका जमाना जा रहा है। लेकिन एडिटिंग का जमाना आ रहा है। जितना ज्यादा क्रिएटर इकोनॉमी बढ़ेगी उतना ज्यादा एडिटर्स की नीड होगी लोगों को। ठीक है, और जितना ज्यादा नीड होगी तो आपको पता ही है। अच्छा, अभी मैंने अपने टीममेट्स को बताया था अभी 1 से 2 दिन पहले कि ट्यूब सेंसी को फॉलो कर लो यूट्यूब के ऊपर। ट्यूब सेंसी, TUB ट्यूब, SENSEI, ट्यूब सेंसी। वो बंदा यूट्यूब पे लोगों को गाइड करता है कि यूट्यूब पे ग्रो कैसे होते हैं। ठीक है, वो बंदा यूट्यूब पे गाइड करता है कि यूट्यूब पे ग्रो कैसे होते हैं, लेकिन लोग उसको देखते हैं उसकी एडिटिंग की वजह से। लोग उसको देखते हैं उसकी एडिटिंग की वजह से, ना कि लोग उसको देखते हैं कि यूट्यूब पे कैसे ग्रो हो। तो इतने अच्छे एडिटर बनो कि लोग आपको मतलब एज अ एडिटर देखने आए यूट्यूब के ऊपर या इंस्टा के ऊपर। मतलब इसको बोलते हैं रियल स्किल्स। और उसके कमेंट बॉक्स में ना लोग क्या लिखते हैं, आज के टाइम में तो पता है लोग कमेंट बहुत करते हैं, उसके ऊपर लाइक करते हैं। ठीक है, हजार हजार 10-10 हजार लाइक जाता है। उसके वीडियो के नीचे कमेंट में लोग क्या करते हैं पता है, इसकी वीडियो इसकी वीडियो, इसकी एडिटिंग देखने कौन कौन आया है वो लाइक करें। और उस पे 10-10 हजार लाइक होते हैं। अब सोचो। और एडिटिंग मतलब क्या बोलते हैं उसको, अपने अंदर एक यूनिक फैक्टर। आप मतलब लोग बोलते हैं ना कि एफिलिएट के अंदर यूनिक बनो, यूनिक कुछ लाओ, बोलते हैं ना। क्योंकि पहले लोग ऐसे ऐसे वीडियो बनाते थे, ऐसे ऐसे बनाते थे। अब उसका जमाना नहीं है, ये आपको पता है। तो कुछ तो यूनिक फैक्टर लाना पड़ेगा। प्लीज कोई टाइप कर दो ट्यूब सेंसी, TUB ट्यूब, टायर वाला ट्यूब, SENSEI, ट्यूब सेंसी। ठीक है, तो आपके मेंटोर मतलब आप जिससे भी सीखते होगे वो लोग बोलते हुए कि अपने अंदर यूनिक फैक्टर बिल्ड करो, कुछ यूनिक लाओ अपने अंदर। तो आपके अंदर सबसे बड़ा यूनिकनेस हो सकता है, दैट इज योर एडिटिंग स्किल्स। समझ में आया? मतलब आप सोचते होगे यार मैं क्या अपने अंदर बिल्ड कर लूं। आप ऐसा ही सोचते होगे क्या बिल्ड कर लूं अलग, क्या क्या मतलब कहाँ से ले आऊं अलग। लेकिन मैंने आपको एक वर्ड में बता दिया, आप एडिटिंग से खुद को अलग दिखा सकते हो। ठीक है, और एडिटिंग सीखने के लिए कम से कम एक अच्छा एडिटर 6 महीना लगता है सीखने में। 6 महीना आपको लगेगा। अगर आप कॉन्टिन्यूअस कंसिस्टेंसी के साथ सीख लेते हो, बस 6 महीना। उसके बाद देखो, अभी ना मेरे पास दिमाग कहाँ से आया, एक्सपीरियंस से आया कि ये जो मतलब, अब खुद को हटाओ, मैंने 1 साल काम किया, 1 साल घिसा, अब मैंने एडिटिंग सीख लिया। अब मैं चाहता हूँ दूसरों को सिखाऊं और उनको क्लाइंट्स दूं, उनके बेसिस पे आधा पैसा वो कमाए आधा मैं कमाऊं। और समझ में आया? तो ये चीज अब समझ में आया है जब 1 साल मैंने इसके अंदर घिसा है तब। अब कोई सोचे कि यार सब कुछ अभी तुरंत हो जाए, तो मुझे नहीं हुआ, आपको कैसे हो जाएगा? ठीक है, तो अब आपके जो भी क्वेश्चन है, क्वेरीज है, उनको पूछ लो। कैफी 100x नहीं है, कैफ 100x है, KAIF 100x। किसने लिख दिया कैफी? चलो सही है, जो भी लिखा आपने ठीक लिखा। अब किसी के कोई डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हो, और वो भी वही पूछना जो मैंने सेशन के अंदर कवर नहीं किया है। और कोई ये ना पूछना कैपकट की लिंक दे दो, VPN कहाँ से, नहीं। मैंने अभी बता दिया ना, तो उससे रिलेटेड कोई नहीं पूछेगा। आरिफा मैम ने डाल भी दिया लिंक ट्यूब सेंसी का, आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो उसको। आपको वहां से यूट्यूब की भी गाइडेंस मिलेगी, यूट्यूब आप सीखोगे, बहुत जबरदस्त नॉलेज देता है वो बंदा। मतलब 2 लोग हैं जो मुझे मतलब वही रियल यूट्यूबर लगते हैं, मतलब जो सच में वैल्यू देते हैं। एक ट्यूब सेंसी, एक डिकोडिंग YT। कंटेंट कैसा क्रिएट करें, इसके ऊपर सेशन ही नहीं है आज का। ये आप अपने स्पॉन्सर से अच्छा सीख सकते हो। मैंने सब्सक्राइब किया है पहले से, ओके, दैट्स गुड। ठीक है सर, मीटिंग की रिकॉर्डिंग प्लीज। मीटिंग की रिकॉर्डिंग देखो,
उसको ही मिलेगा जो हमें एक देखते हैं अभी सबको मीटिंग की रिकॉर्डिंग ही मैं देने लग जाऊं और सेशन के अंदर कोई बैठे ही ना ये सोच के कि मीटिंग की रिकॉर्डिंग तो अभी मिल ही जाएगी। तो मेरे पास भी दिमाग है थोड़ा सा, थोड़ा ही है। चलो सही है। अच्छा, अब किसी कोई डाउट्स? सर खुद की वीडियो नहीं बना सकते तो अगर पिंटरेस्ट से वीडियो लेंगे तो उसमें कैसे एडिटिंग होगी? देखो हाँ, एक चीज ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप खुद की वीडियो नहीं बना सकते, देखो ज्यादातर यहाँ पे मुस्लिम गर्ल्स या हाउस वाइफ है, ठीक है? तो उनके लिए मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। एडिटर जो वीडियो एडिट करते हैं वो कैसे करते हैं? आपको कुछ नहीं करना है। पॉडकास्ट आप देखते हो? पॉडकास्ट, पॉडकास्ट किसी का भी देखते हो? पॉडकास्ट देखते होगे ना आप लोग? अगर नहीं देखते हो तो देखना शुरू कर दो। अगर चाहते हो आप लोग कि आने वाले टाइम में कुछ अच्छा फ्यूचर हो, देखते हो, ठीक है? जो नहीं देखता है वो देखना शुरू कर दो। यस, आशुतोष सरकार, जरूरी नहीं आशुतोष सरकार, आप किसी का भी देख सकते हो। मैंने पॉडकास्ट बोला है, किसी का नाम नहीं बोला है, ठीक है? पॉडकास्ट देखो, उनका देखो जो आपके लाइफ के अंदर ग्रो कराने में हेल्प करे, जो आपके फील्ड से रिलेटेड हो। एडिटिंग हो गया, एफिलिएट मार्केटिंग हो गया, कंटेंट क्रिएशन हो गया, इंस्टा हो गया, यूट्यूब हो गया, ठीक है? इनके ऊपर पॉडकास्ट देखना शुरू करो। अब मैं आपको बताऊं, कुछ मत करो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करो और 30 सेकंड की स्क्रीन रिकॉर्डिंग करो कहीं से भी, और उसके ऊपर एडिटिंग करना शुरू करो। उसमें आप तो आए नहीं, आप तो हो नहीं उसके अंदर, आप नहीं हो ना। आपने क्या किया, आपको क्लिप मिल गई बढ़िया सी, ठीक है? अब उसके अंदर दिखाओ तुम्हारे अंदर क्या कला है, दिखाओ एडिटिंग बेस्ट से बेस्ट करके, ठीक है? क्लियर हुआ? इतना क्लियर हो गया? गुड आइडिया। आइडिया क्या है, इतना सिंपल तो था। वीडियो तो पड़ी है हजारों, कहीं से भी उठा के उस पे करो एडिटिंग, कितना करना है। लेकिन पॉडकास्ट पे करो तो पॉडकास्ट पे मतलब आज के टाइम में ट्रेंडिंग है, लोग पॉडकास्ट पे ही एडिटिंग करते हैं। जो रियल एडिटर्स होते हैं ना वो पॉडकास्ट पे ही एडिटिंग करते हैं। आपने देखा होगा आज के टाइम में बिफोर और आफ्टर रील्स, देखा है? बिफोर और आफ्टर एडिटिंग, मतलब इधर सिंपल वीडियो, इधर एडिटेड वीडियो, और नीचे लिखा है अगर किसी को इस तरह एडिटिंग कराना है तो डीएम करो। अब सोचो वो रील 2 मिलियन चली गई, अब कितने लोग उसको मैसेज करेंगे कि हाँ मुझे कराना है, कितना प्राइस है बताओ? सोचो कितने क्लाइंट्स आएंगे उसके पास। तो ये सब तरीका है। क्लाइंट्स तो बहुत होंगे लेकिन सबसे पहले अपना काम अच्छा करो। क्लाइंट्स वगैरह तो बाद का खेल है, उसका तो बाद में चैप्टर शुरू होता है। क्लाइंट कहाँ से लाएं, उनको क्लोज कैसे करें, ठीक है? क्लोज के अंदर तो आप लोग माहिर हो, क्लोजिंग के अंदर, ठीक है? तो टाइमिंग कितना हो रहा है? 9:30 हो रहा है। आई होप कि आज के लिए इतना काफी